कल सोमवार को लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन में भारी हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वर्तमान सत्र की बैठक से निलंबित कर दिया था। उसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने सदन में ही विरोध प्रदर्शन किया और पूरी रात विधानसभा में ही बिताई। सुबह उम्मीद की जा रही थी कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में सुलह हो जाएगी और निलंबन बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन आज निलंबन रद्द करने की जगह मुकेश भाकर को आगामी 6 महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। आज हम बात करेंगे मुकेश भाकर को निलंबित क्यों किया गया, उसके पीछे की पूरी कहानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। राजस्थान सरकार के विधिक विभाग ने 12 मार्च 2024 को वर्तमान कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में AAG यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त किया था। एडिशनल एडवोकेट जनरल को हिंदी में अतिरिक्त महाधिवक्ता कहा जाता है, जिन्हें महीने की लाखों में सैलरी और भत्ते मिलते हैं। चूंकि विधि मंत्री के बेटे को ही विधि विभाग ने नियुक्ति दे दी, इसलिए यह मामला विवादों में आ गया, क्योंकि गृह मंत्रालय की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि कोई भी मंत्री अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी लाभ वाला पद नहीं दे सकता है। कल सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि कानून मंत्री के बेटे को AAG नियुक्त करना असंवैधानिक है और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस की पूरी तरह से अवहेलना है। AAG की नियुक्ति नए नियमों के तहत होनी चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे पर कानून मंत्री से जवाब चाहता था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आप जो कुछ पूछना चाहते हो वो लिखित में दीजिए, उसके बाद ही मैं निर्णय लेकर आपको व्यवस्था दूंगा। नेता प्रतिपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे और मुकेश भाकर सहित अन्य कांग्रेसी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बात का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे, उसी दौरान बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी बार बार बीच में बोल रहे थे, जिस पर कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने उन्हें बीच में ना बोलने की नसीहत दी और सदन में हंगामा हो गया। नाराज विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को मुकेश भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए कहा, लेकिन जोगाराम पटेल अपनी सीट पर बैठे रहे। उसके बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मुकेश भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाए और अध्यक्ष देवनानी ने भाकर को वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित कर दिया और भाकर को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल को बुला लिया। इसके साथ ही विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो, एक तरफ जहां आप नवाचार का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उधर से कदाचार हो रहा है। आसन की अवहेलना की जा रही है और आसन का अपमान किया जा रहा है, आसन को ऐसे धमकाया जा रहा है, यह निंदनीय है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। लेकिन भाकर सदन से बाहर नहीं निकले। भाकर को सदन से बाहर निकालने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि पुलिस ने उनके विधायकों के साथ मारपीट की, जिसमें उनके महिला विधायकों को चोट आई है। वहीं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आरोप लगाया कि विधायक मुकेश भाकर ने 2 सुरक्षाकर्मियों को दांत से काटा, जिनमें एक महिला सुरक्षाकर्मी भी थी। जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दें, तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे, उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारन दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता है तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूँ कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए।
क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए। बहरहाल कल पूरी रात कांग्रेसी विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के विरोध में विधानसभा में ही धरना देते रहे और आज सुबह जैसे ही विधानसभा शुरू हुई तो जमकर हंगामा हुआ। निलंबन के बाद भी मुकेश भाकर सदन में मौजूद रहे। आज सुबह विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी आए, लेकिन उनकी तरफ से विपक्ष के साथ बातचीत करने की कोई पहल नहीं हुई। विपक्षी विधायक विधानसभा में लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विधायक मुकेश भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाए और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कल से सदन में जो गतिरोध का माहौल बना है उसके लिए विपक्ष की प्रतिपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। कल सदन की कार्रवाई के दौरान एक माननीय सदस्य द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया, आसन को चुनौती दी गई, आसन को आज्ञापित करने का प्रयास किया गया और अभद्रता के कारण आसन की तरफ से जो निर्णय दिया गया कि उनको वो सदन से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 292(3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलंबित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत सदन की सीमाओं से बाहर चले जाए। माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। ये असंवैधानिक है और अशोभनीय है। यहाँ तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने 2 प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है। एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए उनको। बेटे की AAG पद पर नियुक्ति को लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष जिस नियम की बात कर रहा है वो निराधार है। पुरानी दंड संहिता और नई दंड संहिता को लेकर ऐतराज निराधार है। भारत सरकार का कहना है कि जिस अधिनियम, विनियम या जिसके तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है उसी के तहत निर्णय किया जाएगा। समक्ष ये निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता ने जो धारा 19 के तहत एकमात्र ये ऐतराज किया है कि उन्होंने नियुक्तियां नए कानून में नहीं करके या नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के तहत जो अवैध है वो उनका आधार, उनका मत, उनका ऐतराज पूर्ण रूप से निराधार है, बिना किसी तथ्यों से आधार पर है और कानून के विपरीत है। मात्र ऐतराज करने के लिहाज से ऐतराज किया है। मित्रों, इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी अभी अपनी अधिसूचना जारी की है 16 जुलाई 2024 को और उसमें भी भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस अधिनियम, विनियम या जिसके तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है उसका कार्रवाई उसी के तहत निर्णय किया जाएगी। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है, उसके जो वर्डिंग मैं आपको पढ़ता हूँ, किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनिमय किया गया आदेश या अधिसूचना, अध्यादेश या विनिमय जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्त किया जाता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में पढ़ा जाएगा। हो सकता है कि कानून या नियम के तहत यह नियुक्ति सही हो, लेकिन कानून मंत्री जोगाराम जी को सोचना चाहिए कि क्या नैतिक तौर पर यह नियुक्ति सही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुकेश भाकर का निलंबन होना चाहिए था या नहीं? और क्या कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को सरकार द्वारा AAG बनाना सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।